हेलो गाइस, मैं हूँ मारिया और स्वागत है आपका मेरी दुनिया फिल्म की फिल्माइश में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिग बॉस सीज़न 18 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड स्टार्ट होते ही चाहत लोगों को कन्विंस करते नज़र आती हैं। वो लोगों के सामने कहती हैं कि भाई मैं जेल नहीं जाना चाहती, अगर आप लोग चले जाओ, उनमें से आप लोगों में से कोई 2 लोग चले जाओ तो भाई मैं बच जाऊँगी। तो भाई सबसे पहले बग्गा जी सबसे पहले हाथ खड़े करते हैं, भाई मैं चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, मैं तो बाहर से रियल वाला जेल होकर आया हूँ, ये तो नॉर्मल जेल है, यहाँ तो गद्दे वद्दे सब लगे हुए हैं। तो नेहा शर्मा भी राजी हो जाती हैं जेल में जाने के लिए, क्योंकि इतने प्यार से चाहत ने बटर जो लगाया था सबके सामने जा जा के, लेकिन इनको देखा कि भाई ये ज़्यादा ही इमोशनल हैं तो इनको ज़्यादा बटर लगा दिया और ये मान भी गई। और ये मान गई तो फिर ये जेल में चलेंगे। जेल में जाकर इनको पता चला भाई लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया है, चाहत की चाहत पे आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। एंड देन स्टार्ट होता है बिग बॉस का थीम सॉन्ग। भाई मुझे तो कतई जहर लगा ये सॉन्ग, मुझे नहीं पसंद आया ये थीम सॉन्ग। अजीब सा है, जैसे लगता है कोई पोएम पढ़ रहा हो। सब लोग लाइन में खड़े होकर के सावधान मुद्रा में, बहुत सारे लोग तो लिपसिंग भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े थे, अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे। कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे, उनमें से एक नायरा बनर्जी भी थी जो काफ़ी एंजॉय कर रही थी, मूवमेंट भी कर रही थी, बाकी सब तो पुतले बन के खड़े हुए थे। एंड देन गाइस स्टार्ट होता है दलाल एंड बग्गा जी में फाइट। बग्गा जी चुपचाप बैठे हुए थे जेल के अंदर, तो दलाल ने जी गए वहाँ पे, बोले भाई थोड़ा सा आपको एंटरटेन कर देता हूँ, क्योंकि आप बोर फील कर रहे होंगे, अकेलापन आपको लग रहा होगा जेल के अंदर, तो मैं थोड़ा आपसे बातें कर लेता हूँ। तो वो बातें क्या करेंगे गाइस, वो अपना पास्ट का स्टोरी सुनाने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी सुनाना एंड कहते हैं कि भाई बग्गा जी आप बताएं, आप अपनी राय दें कि आप इस चीज़ पे क्या सोचते हैं। तो बग्गा जी ने फटाक से कह दिया कि तुमने गड्डी से तुमने उड़ाया था बाइक को और बाइक वाला गिरा था। इस बात से वो डिसएग्री करते, कहते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बग्गा जी आप गलत बोल रहे हो। इन्हीं बीच दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और दोनों में फाइट का माहौल छिड़ जाता है। जैसा कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि बहुत बड़ा फाइट इन लोग का होने वाला, मैं सोची कुछ तो मसाला आएगा भाई, कुछ अलग देखने को मिलेगा। पहले दिन इतनी बड़ी फाइट, तो इतनी बड़ी फाइट नहीं हुई थी गाइस, नॉर्मल सी फाइट थी और वो फाइट वहीं पे ख़त्म हो गई, दम तोड़ दिया फाइट ने। एंड देन गॉसिप स्टार्ट होता है गुणरत्न महाशय जी का एंड अविनाश जी का। गुणरत्न महाशय जी कहते हैं भाई हम तो डाकुओं के खानदान से हैं। भाई अविनाश सिंह ये बात सुनकर थोड़े शौक हो जाते हैं कि वाकई में आप डाकुओं के खानदान से हैं। वो अपने डाकुओं का पूरा स्टोरी बताते हैं कि अब कैसे मेरा ख़ानदान, कैसे डाकू, मैं कैसे डाकू के फैमिली से बिलोंग किया, यही सब वो अपना पूरा फैमिली का बताते हैं अविनाश सिंह को। एंड देन फिर सारे लोग बोर होने लगते हैं, तो फिर क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो कुछ करते हैं। एंड देन सारे लोग बोलते हैं कि भाई सब अपना अपना एक नाम बताओ एक कंटेस्टेंट का जिसको आप कतई नहीं पसंद करते हो, जो आपको जहर लगता है। तो सबने ज़्यादातर वोट विवियन डिसेना को दिया। एंड फिर पूछा भी कि विवियन डिसेना आपको कैसा फील हो रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। तो विवियन डिसेना ऐसा जस्ट लाइक कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन थोड़ा सा तो साइकिल पे 12 तो बज ही गया था उनका। लॉयल दोस्त है, खतरनाक दुश्मन है, मुझे पसंद नहीं करता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अरफीन खान बोल रहे थे अपनी वाइफ सारा खान से, और ये करणवीर मेहरा के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि करणवीर मेहरा दोस्त हैं विवियन डिसेना के, तो उनकी दोस्ती देखकर बोल रहे थे ये लॉयल दोस्त हैं एंड वो मुझे पसंद नहीं करते। किस चीज़ को लेकर के वो ये बातें डिस्कस कर रहे थे अपनी वाइफ से, ये मुझे नहीं पता चली। ये बातें फुसफुसा कर वो बातें कर रहे। तो रात को लोग खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल के पे बैठ कर, तभी ये चटनी का मुद्दा स्टार्ट होता है। चटनी क्या होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है। तो शहजादा जी कहते हैं कि भाई इतना स्पाइसी चटनी है तो आपकी तरफ का होगा ही। इट मीन्स वो चुम से बात कर रहे थे कि ये चटनी आपके तरफ का होगा। ये आपके तरफ का मीनिंग उन्होंने निकाला और उनको बुरा लग गया ये बात का। वो फनी वे में बोल रहे थे या रियल बोल रहे थे ये तो वही जाने, बट कुछ चीज़ें फ़नी नहीं होती है खास करके इन सब मामलों में। तो उनको चुम जी को बुरा लग गया, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं एंड जनरली यहाँ के लोग क्या, ये फैक्ट है कि अरुणाचल प्रदेश या फिर उधर जितने भी 7 सिस्टर्स का स्टेट है, जनरली उतना हाईलाइटेड मोड में नहीं रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ कुछ भी घट जाए, उतना हाईलाइट नहीं होता है जितना कि यहाँ पे अगर कोई सांस भी ले लेगा तो हाईलाइट होता है बाकी जितने भी स्टेट्स बचे हुए हैं। तो इस वजह से उनको बुरा लग गया और शायद उनके साथ पहले भी कुछ हुआ होगा चुम जी के साथ। तो इस बात पे उन दोनों के बीच हो गई फाइट और दोनों एग्रेसिव भी हुए। तो फिर शायद चुम जी के मुँह से गाली भी निकली, लेकिन पूरी नहीं निकली, जस्ट शायद
एक वर्ड या फिर 2 वर्ड, मैं तो गाली सुनी नहीं सीरियसली, एपिसोड में मैंने कोई गाली नहीं सुना है, बट गलती दोनों की है। आपको उस तरीके का मजाक नहीं करना। चुम जी ने गाली दिया तो उन्होंने सॉरी बोल दिया तुरंत। चलो ये अच्छी बात है कि उन्होंने उनको अगर वाकई में अगर पूरी गाली भी नहीं दी है तो उन्होंने एक्सेप्ट तो एटलीस्ट किया, लेकिन शहजादा जी ने नो सॉरी नहीं बोला उन्होंने। खैर अब उनकी मर्ज़ी। उसके बाद होता है आर ग्लास टास्क। आर ग्लास टास्क ये है कि उसमें एक रेड लाइन है, एक येलो लाइन है। रेड लाइन नीचे है, उसमें एक नीचे मॉब यानी कि नल लगा हुआ है, नीचे बहुत सारा रेत पड़ा हुआ है एंड एक हम घड़ा बोल सकते हैं, घड़ा रखा हुआ है। वो घड़े से फिर निकाल के रेत को आपको वापस उसमें डालना है। जब तक वो रेत रेड लाइन तक ना आ जाए तो उसके बाद आपको डालना होता है। और ये 2 लोगों के बीच होता है, 2 लोग एक साथ काम कर सकते हैं इसमें, इस टास्क में। और ये टास्क है हमारा राशन के लिए। ये टास्क अगर अच्छे से आप करोगे पार्टिसिपेट इसमें तो आपको राशन प्रॉपर मिलेगा। इसके बाद स्टार्ट होता है मैडम चाहत का मेलो मगरमच्छ का रोने वाला ड्रामा स्टार्ट। सीरियसली गाइस, भाई आपने अपनी मर्जी से बोला था उनको कि ठीक है जाओ, आपने मनाया था उनको कि जेल चले जाओ, भाई आप रोना क्यों रो रही हो? बोलती है मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग अंदर पड़े हुए हैं और हम बाहर हैं। तो जब भाई इतना ही बुरा लग रहा था तो आपने उनको क्यों भेजा जेल में? और आपके पास कॉमन सेंस नहीं कि भाई आप अकेले जाती तो अकेली जाती जेल में, लेकिन वहाँ पे 2 लोगों को आपने भेज दिया। भाई आप इतने महान हो, एक चली जाती, उसकी जगह पे 2 बंदे को जाना पड़ेगा ना। 1=2, ये कैसा फेयर है भाई? एक के बदले एक बंदा जाता तो अच्छा भी होता। तो यही रोना रो रही थी तो सारा से नहीं रहा गया। सारा क्या हुई, बीच में कूद पड़ी। उनका मसला नहीं था बट फिर भी वो कूद पड़ी और कहने लगी भाई ये गिरगिट नहीं बोल सकते इसको, मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रही हो? आपने तो खुद ही भेजा है उनको। और अब फिर वो चली गई अकेले रोने के लिए। थोड़ा सारा एंड चाहत के बीच हो गया इसी बात को लेकर के बहस। और फिर थोड़े देर बाद वो जब वापस जेल के पास बैठने आई चाहत, रोना धोना अपना मेलो ड्रामा ख़त्म करके, तो सारा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर ही रहूँगी, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर जाऊँगी, पूरे लास्ट तक स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी। तो चाहत कहती है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग ही हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिपीट करती है कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाकर ही रहूँगी। भाई इन लोगों का यही चलते रहता है। एंड फिर बात आती है श्रुतिका की। भाई श्रुतिका चाह रही थी कि विवियन उनसे बात करे। उन्होंने कहा भी श्रुतिका ने कि भाई आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? मैं कोशिश करती हूँ कि आप मुझसे बात करो लेकिन आप नहीं कर पाते हो। विवियन ने रिप्लाई किया बहुत ही अलग अंदाज में कि भाई मेरा एक लहज़ा है, एक तमीज़ है, और सामने वाले के पास भी वो लहज़ा वो तमीज़ होता है, मैच करता है। भाई क्या क्या बोले, मुझे तो पूरी बात समझ ही में नहीं आई। वो क्या बोल रहे भाई? नॉर्मल तरीके से श्रुतिका बात करने गई थी, थोड़ा उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा वो ओवर एक्टिंग करती है क्या करती है, लेकिन वो उछल कर थोड़ा बात करने जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा दूर रह के बात करो मुझसे, मैं थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करके रखता हूँ, ठीक है। करणवीर मेहरा मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं क्योंकि करणवीर मेहरा बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। उनकी बातें भी जहाँ बोलनी होती है वहीं बोलते हैं, जहाँ कूदनी होती है वहीं कूदते हैं, बेतुकी बातें नहीं करते, सेंसिबल बात करते हैं। और टास्क में भी वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं है बंदा तो वो नहीं जाएंगे, वो अकेले पार्टिसिपेट कर रहे थे टास्क में भी। एंड इस एपिसोड में बस इतना ही हुआ और तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। और बात करें तो मुस्कान जी मुझे बस लगता है 0.001 सेकेंड के लिए नज़र आई थी। और भी बाकी सारे कंटेस्टेंट हैं, जैसे नायरा बनर्जी होगी, नायरा बनर्जी कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट के साथ दिख जाती थी और जब भी दिखती थी उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, ये तो टॉपिक ही स्टूपिड है, तुम्हारा बोलना ही स्टूपिड है। उनको सब कुछ स्टूपिड ही नज़र आता था। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @filmize सर्च करके, एंड जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब पे। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके हमारे सारे वीडियो की, बिग बॉस से रिलेटेड सारे अपडेट्स की। टिल देन गाइज, बाय बाय।